वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल सीरीज को देखते हुए हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे। साथ ही हम लोग उस पर्पज से भी इसमें पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम देने के साथ साथ अभी जो नोटिफिकेशन लेखापाल का आने वाला है उसको भी अवश्य ही भरेंगे। इसीलिए हम लोग ऐसा, जैसे जो भी हम लोग क्लास ले रहे हैं, ये विशेषतः उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस के लिए है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो लेखापाल के एग्जाम के लिए भी काफी उपयोगी होगा। इन फ्यूचर एसएससी जीडी का जो पेपर आएगा उसके लिए भी उपयोगी होगा। यूपीएसआई देंगे उसके लिए भी क्या होगा, उपयोगी होगा। रेलवे का अगर एग्जाम देते तो उसके लिए भी क्या होगा, यह उपयोगी साबित होगा। हम टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे? भिन्न की तुलना करना हम टॉपिक बता रहे थे। आपसे बता रहे थे भिन्न की तुलना करना। भिन्न की तुलना करना ये हमारा टॉपिक था। भिन्न की तुलना करना हमारा टॉपिक था। तो हम भिन्न की तुलना करने वाले टॉपिक में हम लोगों ने भिन्न की तुलना में, जैसे कि जो सिंपल फ्रैक्शन होते हैं उसमें हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। डिफरेंस मेथड अंतर विधि क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन त्रिया गुणन विधि क्या है, और डिवीजन मेथड भाग विधि क्या है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। फिर हम आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या और दशमलव भिन्न संख्या में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लिए थे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। सबसे बड़ा सबसे छोटे को भी हम लोग डिसाइड किए थे, और फिर उसी को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम आज एक नया एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें पूर्णांक भी हो और दशमलव भाग भी हो। तो हम आज आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या के एग्जाम्पल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर संख्याएं दी गई हो, जैसे आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या की बात की जाए, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए, आपसे कहा जाए 1.5 1.05 बार, और कहा जाए 1.5 बार, अगर ये कहा जाए 1.05 कहा जाए। दोस्तों, अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल दे दिया, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस तरह के क्वेश्चन में यही बनता है कि इनमें क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, इस तरह के प्रॉब्लम बनते हैं। इसमें जनरली अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं बने हैं। यहां से क्वेश्चन यही बना है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर मित्रों इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, इसके पहले भी मैं एक एग्जांपल लिया था, जैसे वो एग्जांपल मैं क्या करवाया था, अगर कहीं दिया हो 0.9 दिया हो, 0.09 बार हो, अगर 0.9 बार हो, अगर 0.09, इस तरह का एग्जाम्पल लिया था। अभी जैसे इसके पिछले वीडियो में बताया था, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, इस तरह के मैं जो है क्वेश्चन लिया था, और इसमें आपको बताया था कैसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को डिसाइड करेंगे। अगर हम आपसे कहें ये जो एग्जाम्पल्स है और इस एग्जाम्पल में दोनों में डिफरेंस क्या है, मित्रों दोनों में डिफरेंस ये है, वैसे तो देखें तो ये भी दशमलव भिन्न संख्या, ये हमारा दशमलव भिन्न संख्या आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या के रूप में है। यहां पर भी अगर देखें, ये दशमलव भिन्न संख्या, ये भी दशमलव भिन्न संख्या, ये आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या, ये भी क्या है, आवर्ती दशमलव भिन्न संख्या है। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस यही है, यहाँ पर हर नंबर के जो इंटीजर है, पूर्णांक वो 0 है, सब में क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पर जो इंटीजर है वो 0 न हो करके 1 दिया है, इस तरह का दिया है। दोनों में ही डिफरेंस है। अगर इस तरह का दे दिया जाए, जहां पे अगर इंटीजर भी दे दिया जाता है, तो इसमें सबसे बड़े सबसे छोटे को कैसे डिसाइड करेंगे? दोस्तों यहां पर मैं आपको बताया था, इसको क्या करिए, सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए, इसको क्या करिए, भिन्न में बदलिए, ये मैंने बताया था। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर कहीं भी अगर इंटीजर भी आ जाता है, अगर क्वेश्चन में इंटीजर आ जाता है, पूर्णांक आ जाता है, तो दोस्तों आप क्या करिएगा, इसको साधारण भिन्न में मत बदलिएगा। यहां पर आप दोस्तों क्या करिएगा, इसको साधारण भिन्न में मत बदलिएगा।
जब भी अगर पूर्णांक भी दे दिया जाता है तो मत बदलिएगा, अगर बदलेंगे तो काफी क्या हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। अगर मान लीजिए पूर्णांक नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे पूर्णांक की जगह पे 0 है, अगर ऐसा नहीं दिया तो इसको क्या करिएगा, साधारण भिन्न में बदल करके करिएगा। लेकिन अगर पूर्णांक दिया रहेगा तो इसको साधारण भिन्न में मत बदलिएगा। आइए देखिए कैसे कर रहे हैं। अब इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, दशमलव के बाद जो अंक लिखे गए हैं उसको कुछ अंकों तक क्या करेंगे, लिखेंगे, और वहां तक हम लिखेंगे जहां तक लिखने के बाद हम संख्याओं में डिफरेंस कर सकें। वहां तक लिखेंगे जहां तक लिखने के बाद संख्याओं में डिफरेंस कर सकें। अब हम लिख रहे हैं, अगर इसको हम लिखते हैं जैसे 1.500 ऐसे हमने लिख दिया। इसको अगर लिखते हैं तो 1.0505, जैसा कि 05 का रिपीटिशन हो रहा है, 4 अंक तक लिख दिया हमने। डैश इसमें इसलिए डॉटेड दिखा दिया ताकि इसके बाद रिपीटिशन हो रहा है। अगर इसको हम लिखते हैं 555 ऐसे लिख दिया। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, जैसे 1.05 है। दोस्तों रिपीटिशन नहीं है, इसको आगे हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। हमने 4 अंक तक सभी में क्या किया, लिख दिया, 4 अंक तक सभी में लिख दिया। जैसा कि कल हम बताए थे कैसे संख्याओं में बड़ा और छोटा कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे उसको डिफरेंस हम पैदा करेंगे, सारी चीजों को कल मैं आपको सिखाया था। आइए देखिए कैसे हम करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो कैसे डिसाइड करेंगे। अब इसमें देखें तो पहले तो देख रहे हैं हर जगह पूर्णांक क्या है, एक ही है, हर जगह पूर्णांक एक है। तो इस जो पूर्णांक हर जगह एक है, यहां से तो डिफरेंस हम नहीं कर सकते। अब दशमलव भाग पे चलते हैं। दशमलव भाग में पहला डिजिट यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 0 है। इसका मतलब जो पहला डिजिट यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये 0 है, ये 0 है, तो वैसे ये दोनों संख्याएं तो क्या है, छोटी हैं। अब पहला डिजिट यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इससे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे इन दोनों में बड़ा क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगले डिजिट को लेते हैं, यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, 5 है। इसका मतलब ये जो नंबर है इससे क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या है, इन सभी संख्याओं में ये जो नंबर है सबसे बड़ा है। किसकी वैल्यू है, 1.5 बार की है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर क्या हो गई, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे जो बड़ी संख्या हमारी यहां पर हमने क्या पाया, सबसे जो बड़ी संख्या हमारी है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, यहां पर सबसे बड़ी संख्या हमको मिल गई 1.5 बार। दोस्तों 1 क्या मिला, 5 बार मिला। 1.5 बार हमारी सबसे बड़ी संख्या हमें मिल गई। अब हम बात करें सबसे छोटी संख्या। अगर हम बात करें सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं, सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या क्या है, जैसे कि दशमलव के बाद क्या था, 0 था, यहां भी 0 था, तो ये दोनों संख्याएं छोटी थी। अब इसमें भी डिसाइड करना है कि सबसे छोटा क्या है। तो दोस्तों सबसे छोटा डिसाइड करने के लिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर दूसरा अंक भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसे भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ भी तीसरा डिजिट 0 है, यहाँ पर भी 0 नहीं डिसाइड करेंगे। यहाँ पे मित्रों चौथा डिजिट यहाँ पे 5 है, और यहाँ पर क्या है, 0 है। इसका मतलब इन दोनों में छोटा ही है, तो इसका मतलब ये संख्या सभी से क्या है, छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई, 1.05। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होगी। सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई 1.05। अब हम बात करने जा रहे हैं, आरोही क्रम की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर की बात करने जा रहे हैं। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जैसा कि कल मैं बता चुका था, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। मित्रों असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम होता है। तो अब सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 1.05 है। अब इससे बड़ी संख्या हम लेंगे तो इससे बड़ी संख्या हमारी ये है 1.1। ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो 1 क्या आ गया, 05 बार हो गया। अब दोस्तों इससे बड़ी संख्या देखेंगे, इन दोनों में डिसाइड करेंगे, तो अब क्या है, इससे बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी, क्योंकि यही दोनों संख्याएं बची हैं। तो अब जैसे क्या है,
जो सबसे छोटी संख्या हमने ये है, इससे बड़ा हमारा ये संख्या है, और इससे बड़ा क्या है, ये है, और एक किसकी वैल्यू है, 1 क्या है, 5 की वैल्यू है, 1.5 की वैल्यू है। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हमारा 20 है, और एक किसकी वैल्यू है, 1.5 बार की वैल्यू है। अब हम लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, डिसेंडिंग आर्डर, DESCEND, डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर हो गया। डिसेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है, तो अब एक किसकी वैल्यू है, 1.5 बार की वैल्यू है। दोस्तों सबसे बड़ी हो गई। फिर अगर इससे छोटी संख्या की हम बात करें, अगर इससे छोटी संख्या की बात करेंगे, सबसे बड़ी हो गई। इसके बाद जो छोटी संख्या 20 है, ये किसकी वैल्यू, 1.5 की वैल्यू है। दोस्तों अब इसके बाद अगर छोटी संख्या की हम बात करें, इसके बाद छोटी संख्या हमारी क्या है, इसके बाद 20 है, 1.05, 1.05 पे बार है। और दोस्तों सबसे जो छोटी संख्या है हम 20 है, 1.05। ये रहा दोस्तों कैसे सबसे बड़ी सबसे छोटी आरोही और अवरोही संख्या हम ट्रेस करेंगे, इसको हम लोगों ने निकाल लिया। आइए देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कैसे लेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे लेंगे। अब आइए हम चलते हैं घातांक वाली, घातांक कह रहे हैं, आइए हम चलते हैं करनी वाली राशियों को लेते हैं। अब उन राशियों को लेते हैं, देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं। जैसे अगर इस तरह की संख्याएं दे दी जाए, अगर मान लीजिए कोई हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं, जैसे कोई भी नंबर ले रहे हैं, अगर ये कहूं जैसे 3 करड़ी में 4 है, और फिर ये कहूं जैसे हाँ 6 करड़ी में आपको क्या दे दिया गया है, जैसे हम ये कहें 3 दे दिया गया है। दोस्तों हमें इसी में डिसाइड करना, अगर हम ये कहें पहले दो ही नंबर दिए हैं, अगर इसमें ये कहें कि सबसे बड़ा क्या है सबसे छोटा क्या है, इन दोनों में बड़ा क्या है छोटा क्या है। जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम करनी राशियों के बारे में हम बताएं, अगर इस तरीके से कोई नंबर लिख दिया गया है, ऐसे लिख दिया गया है, तो पहले तो इसकी मीनिंग क्या है। अगर ऐसे नंबर लिखे गए हैं तो इसका मतलब क्या है, पहले ये जाने। इसका मतलब यही है दोस्तों, यहां पर करणी के मुख में जो भी लिखा रहेगा इसको कहा जाएगा 5 घात की करणी है, ये 4 घात की करणी है, ये 3 घात की करणी है, 2 घात की करणी है। वैसे तो दोस्तों 2 लिखा नहीं जाता है, लेकिन आपके कंफ्यूजन के लिए मैंने लिख दिया है। अगर 2 लिखते हैं तब भी सही है, लेकिन 2 क्या होता है, साइलेंस होता है। मतलब इन दोनों का मतलब एक ही है, इसका भी मतलब वर्गमूल है, इसका भी मतलब वर्गमूल है। मतलब 2 लिखा नहीं जाता, 2 साइलेंस होता है। अगर नहीं लिखा गया है तब भी आप समझेंगे यहाँ पर कितना है, 2 है। तो मतलब ये भी 2 घात की करणी है, ये भी क्या है, 2 घात की करणी है। मतलब अगर हम बात करें इसके, अगर 5 घात की ये करणी है, अगर 5 रूट की ये अगर करणी है, स्क्वायर रूट अगर 5 रूट का एक करणी है, तो मतलब 5 रूट का अगर सर्ड है, 4th रूट का सर्ड है, ये 3rd रूट का सर्ड है, ये 2nd रूट का सर्ड, ये भी हमारा क्या है, 2nd रूट का सर्ड है। अब इसके बारे में क्या बताता है, इसके बारे में ही बताता है कि अगर 5 घात की करणी है तो इसका 5वां मूल फाइंड करना है। जो संख्या इसमें दी गई है, अगर मान लीजिए कोई संख्या हम 32 ले लेते हैं, इसका मतलब 32 का हमें 5वां मूल फाइंड करना है, मतलब 32 का हमें 5th रूट फाइंड करना है। अगर यहाँ 16 ले लेते हैं, इसका मतलब यहाँ 16 का हमें 4th रूट फाइंड करना है। अगर यहाँ 8 ले लेते हैं, इसका मतलब 8 का हमें 3rd रूट फाइंड करना है। अगर यहाँ 4 लेते हैं तो इसका मतलब 4 का हमें 2nd रूट फाइंड करना है। अगर 4 लेते हैं तो यहाँ पे 4 का हमें क्या फाइंड करना है, 2nd रूट फाइंड करना है। मतलब जो करणी के घात जो हमें बताता है, उसका कौन सा मूल फाइंड करना है। किसी भी करणी का जो घात होता है बताता है हमें कौन सा मूल फाइंड करना है। अब हम कैसे मूल फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पर 5 दिया है तो इसमें कितने घात की, इसमें कितने का जो पेयर बनाएंगे, 5 का। अगर 5 दिया है, अगर 5 घात की करणी है तो पेयर कितने का बनाएंगे, 5 का बनाएंगे। अगर 5 घात की करणी है तो पेयर हम कितने का बनाएंगे, 5 का बनाएंगे। जैसे ही दिया गया है, अब 5 का पेयर बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना दोस्तों क्या हो गया, 32। अब ये 5 घात की करणी है, अगर 5th रूट का सर्ड है, तो जो पेयर हम बनाएंगे इसमें क्या बनाएंगे, 5 का बनाएंगे।
और 5 पेयर बनाने का मतलब क्या हो गया, इसका कौन सा रूट्स फाइंड करना है, फिफ्थ रूट फाइंड करना है। 5 का पेयर बनाया, इसमें 2 बाहर कर लिया, मतलब कि 32 का अगर हम फिफ्थ रूट फाइंड करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 2 आ गया। उसी तरीके से यहां पर जो दिया है, इस 16 का हमें फोर्थ रूट फाइंड करना है। अगर 16 का फोर्थ रूट फाइंड करेंगे तो इसमें पेयर कितने का बनाएंगे, 4 का बनाएंगे। अब 4 का पेयर बनाएंगे, क्या मिलेगा, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी क्या हो गया 16। पेयर कितने का बनेगा, 4 का बनेगा। इसमें ये 2 बाहर कर लिया, इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। यहां पर थर्ड रूट हमें फाइंड करना है, तो कितने का पेयर बनाएंगे, 3 का बनाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। अब 3 का पेयर बना, इसमें से एक हमने क्या किया, बाहर कर लिया। आपको मैंने क्या सिखाया, यही सिखाया, करड़ी के मुख में यहाँ पे जो भी नंबर रहता है ये बताता है कितने घात की करड़ी है। यहाँ पे जो भी नंबर रहते हैं बताता है हमें कितने आर्डर की करड़ी है। यहाँ पे जो भी नंबर रहता है बताता है कि कौन सा रूट हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे अगर ये कहें तो 32 का हमें फिफ्थ रूट फाइंड करना है, यहाँ 16 का फोर्थ रूट फाइंड करना है, 8 का थर्ड रूट फाइंड करना है, 4 का सेकंड रूट फाइंड करना है। यहाँ भी 4 का हमें क्या करना है, सेकंड रूट फाइंड करना है। उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मतलब जो भी रूट जो साइन है उसके मुख में अगर कोई नंबर लिखा गया है तो उसकी मीनिंग क्या है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जाम्पल्स के रूप में आपको बताना चाह रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों में कौन सी संख्या क्या है बड़ी है, कौन सी संख्या क्या है बड़ी है, इसको डिसाइड करने के लिए हम करते क्या हैं, मतलब यहाँ पे जो करड़ी का घात है बराबर करते हैं। करड़ी की राशियों को बड़ा छोटा आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम करते क्या है, इनके घात को बराबर करते हैं। यहाँ इनके घात को बराबर करेंगे, अगर ये 6 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 6 बनाएंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, 6 बनाएंगे। अगर इसको हम 6 बनाएंगे तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। 2 तिहाई कितना हो गया, 6। और ये ध्यान में रखिएगा, जितने का गुणा यहाँ पे करते हैं अंदर उतना घात बनता है। इसमें 2 का गुणा किया, अब तो 4 पर क्या हो गया, 2 घात हो गया। अब यहाँ पे 6 करड़ी में क्या है, 3 है। अब यहाँ 6 करड़ी में 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 हो गया। या 6 करड़ी में क्या आ गया, 3 आ गया। अब देख रहे हैं दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों का घात सेम हो गया। अब यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर घात यहाँ पे सेम हो गया तो यहाँ से हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा क्या है, छोटा है। यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर बड़ा है, 16 बड़ा है। इसका मतलब ये जो नंबर है इससे क्या है, बड़ा है। इसका मतलब 3 जो करड़ी में 4 है वो 6 करड़ी से 3 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कैसे हम डिसाइड करते हैं, आपको यही बताया कि ऐसी संख्याओं में प्रॉब्लम को करने के लिए करड़ी के घात को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। आइए चलिए अब कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले हम, जैसे मान लीजिए अगर कहीं दिया गया हो, अगर हम बात करें, जैसे अगर आपको दे दिया जाए, हम ये कहें जैसे 6 करड़ी में, अगर 6 करड़ी में हमने लिख दिया 125 लिख दिया। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, अगर कहीं दिया हो, अगर 4 करड़ी में, 4 करड़ी में अगर आपको 4 करड़ी में अगर 7 दे दिया गया। जैसे अगर हम ये कहें 3 करड़ी में अगर आपको 4 दे दिया गया और यहाँ पे 2 करड़ी में आपको 2 दे दिया गया। इसी में दोस्तों डिसाइड करना है, इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। इनमें डिसाइड करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे। इसमें आपको डिसाइड करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा नंबर को और हम बदल देते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे डिसाइड करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। अभी हम आपको समझाए हैं, इस तरह की संख्याओं में सबसे बड़ा सबसे छोटा आरोही और अवरोही डिसाइड करने के लिए पहला हम क्या करते हैं, सभी के घात को बराबर करते हैं। पहला हमारा काम यही होता है, सभी के घात को बराबर करते हैं। अब सभी के घात को बराबर करने के लिए, जैसा कि मैं ये भी आपको बता चुका हूं, अगर संख्याओं को आपस में बराबर, संख्या को बराबर करना है तो किसके बराबर करना है ये जानने के लिए
हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है, करड़ी के घात को बराबर करना है। जैसे 2, 3, 4, 6, इनको बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या, तो हमारे सामने प्रश्न आ रहा है किसके बराबर करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं, अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो 6, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12। इसका एलसीएम किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना है, इनके घात को किसके बराबर करना है, 12 के बराबर करना है। अब 6 को 12 बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 6 को 12 बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा नंबर और हम छोटा कर ले रहे हैं, थोड़ा नंबर बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर ले रहे हैं ताकि समझने में आपको क्या हो, आसानी हो। हम यहाँ 5 ले लेते हैं। अब देखिए, अगर हम क्या करें, अगर 6 को हम 12 बनाएंगे तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 6 को 12 बनाएंगे तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो 2 छके कितना हो गया, 12 हो गया। अभी मैंने बताया जितने का इसमें गुणा करते हैं अंदर उतना घात हो जाता है, 5 पर क्या हो गया, 2 हो गया। इसको हम 12 बनाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 3 चौको कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पर 7 पर घात कितना हो गया, 3। जितने का यहाँ गुणा करेंगे उतना इस पे घात कर देंगे। उसी तरीके से इसको 12 बनाएंगे तो 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 हो गया, 4 पर 4 हो गया। और यहाँ पे किसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, 12 हो गया, 6 का गुणा किया, 3 पर क्या आ गया, 6 आ गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब आइए देखिए कैसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे सभी का घात देख रहे हैं 12 के बराबर हो गया, सभी के घात 12 के बराबर हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अलग से हम 9 लिख करके यहीं पे लिख करके डिसाइड कर ले रहे हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया। अब 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आ गया, 49 आ गया। और फिर 7 का गुणा करेंगे, 7 9 63, 200 कितना आ गया, यहाँ पे 200 कितना आ गया, यहाँ 7 9 63 हो गया, 7 चौक को 28 और 6 34 हो गया, 343 हो गया। 7 का क्यूब किया दोस्तों, क्या आ गया, 343 हो गया। उसी तरीके से 4 पर जब 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, 256 मिलेगा। अब उसी तरह से अगर 3 को 6 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मालूम है 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9, 3 बार करेंगे 27, 4 बार करेंगे कितना आ गया, 81 आ गया। मतलब हम 3 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आ गया। अभी कितनी बार बचा है, 2 बार बचा है, तो 3 तरीका कितना आ गया, 9। तो 9 एक कम 9, 9 अठे 72, 700 कितना आ गया, 29 आ गया। मतलब इसको करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 पर क्या दिया है, 6 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पे 4 गुणे 3 पर क्या लिख सकते हैं, 2। अब 3 पे 4 अगर करेंगे तो 81 हो गया, 3 पर 2 करेंगे 9 हो गया, किसके बराबर हो गया, 729 के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देख रहे हैं कि अब डिसाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी, और इसमें जो नंबर यहाँ पे सबसे छोटा होगा वो संख्या हमारी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 25 है। सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 25 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 25 है ये हमारे क्या है, सबसे छोटा है। तो ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। तो 6 करड़ी में 5 क्या है, सबसे छोटा है। अब हम बात करेंगे तो 6 करड़ी में जो 5 है, 6 करड़ी में 5 सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा क्या है आपका, 6 करड़ी में क्या है, 5, ये क्या है, सबसे छोटा है। अगर हम सबसे बड़ा की बात करें, अगर सबसे बड़ा की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, जो संख्या यहाँ पे सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा होगा। 729 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या इनमें है, ये सबसे बड़ी है। ये किसकी वैल्यू है, 2 करड़ी में क्या है, 3। ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा है, ये हमारा सबसे बड़ा है। अब हम बात करते हैं, अगर आरोही क्रम की बात करें, अगर अगर आरोही क्रम की बात करें, आरोही क्रम का मतलब जैसा कि कई बार बता चुका हूं, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम होता है। सबसे पहले सबसे छोटे को लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हम लिखते हैं। आरोही क्रम की बात करें तो सबसे छोटा है 25 है। ये किसकी वैल्यू है, 6 करड़ी में क्या है, 5 है। ये किसकी वैल्यू है, 6 करड़ी में 5 है। अब फिर हम इससे बड़ी संख्या की अगर बात करते हैं तो 25 के बाद बड़ी संख्या हमारी क्या है, 256 है। ये किसकी वैल्यू है,
3 करड़ी में 4। एक इसकी वैल्यू है 3 करड़ी में 4 है। और फिर इससे बड़ी संख्या की बात करेंगे, 256 के बाद हमारा 343 है। एक किसकी वैल्यू है 4 करड़ी में क्या है 7 है। एक किसकी वैल्यू है 4 करड़ी में 7 है। और सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे 729 है। एक किसकी वैल्यू है 2 करड़ी में क्या है 3 है। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर हम अवरोही क्रम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम, अगर अवरोही क्रम की बात करें, जैसा कि मैं बता चुका हूं अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े को सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है देख रहे हैं 729 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, 2 करड़ी में 3 हो गया। अब बात करें इससे छोटा क्या है, 729 के बाद देख रहे हैं उससे छोटा 343 है। और ये सब किसकी वैल्यू है, 4 करड़ी में क्या है 7 है। फिर अगर हम बात करें उससे छोटा क्या है, ये अब 200 343 से छोटा 256 है, ये किसकी वैल्यू है 3 करड़ी में क्या है 4 की वैल्यू है। फिर अगर हम बात करें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा यहाँ पे 25 है, ये किसकी वैल्यू है 6 करड़ी में क्या है 5 की वैल्यू है। 6 करड़ी में क्या है 5 की वैल्यू है। ये उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा इस तरह की संख्याओं की कैसे तुलना करेंगे। तो हमने आपको क्या सिखाया है, यही सिखाया है। आप क्या करेंगे, उनके घात को सबसे पहले करड़ी के घात को बराबर करेंगे, और फिर उसके अंदर जो संख्याएं रिजल्ट के रूप में आती हैं उन्हीं से डिसाइड कर लेते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आइए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आइए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 करड़ी में 4 करड़ी में 2 6 करड़ी में 3 4 करड़ी 5 में सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपको फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में हमें डिसाइड करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, निकालना है। जैसे क्या दिया है, 3 करड़ी में 4 और फिर करड़ी में 2 दिया है, और फिर 6 करड़ी में 3 दिया है, 6 करड़ी में 3 दिया है, और फिर दिया है 4 करड़ी में क्या दिया है 5 है। इसी में डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा क्या है, मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है निकालना है। अभी आपको मैंने क्या समझाया, पहला काम आप क्या करेंगे, पहला काम आपका यही होगा, सबसे पहले करड़ी के घात को बराबर करेंगे। अब करड़ी के घात को बराबर कर रहे हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे दिया है 4 है 6 है, फिर यहाँ पे 2 है, जैसा कि मैंने बताया 2 साइलेंस होता है 3 है। अब इन्हीं 3 2 6 4 को बराबर करना है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा किसके बराबर करना है, तो दोस्तों अभी मैंने बताया है, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, उन सभी का एलसीएम ले लेंगे। अब हम एलसीएम अगर इनका लेते हैं तो एलसीएम कितना हो गया, यहाँ 3 है और फिर यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 है और क्या है 4 है। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब इनका एलसीएम 12 आएगा, इसका मतलब इन सभी को हम किसके बराबर करेंगे, 12 के बराबर करेंगे। अब 3 को हमें 12 बनाना है तो किससे गुणा करना होगा, 4 का, तो 4 3 कितना आ गया 12 हो गया, और 4 पे घात क्या आ गया 4 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 2 साइलेंस है 2 है, तो इसको 12 बनाना है, यहाँ पर क्या किससे गुणा करेंगे 6 का, तो 6 दूना 12 हो गया, और 2 पर क्या आ गया 6 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर 6 है तो कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो 6 दूना 12 हो गया, और यहाँ पे अंदर कितने पे घात हो जाएगा 3 पे 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 4 को 12 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे 3 से, 3 चौक को 12 हो गया, और अंदर घात बन गया 3, 5 पर 3 हो गया। अब उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने लिखा है। अब सभी को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है, अलग से न लिख करके यहीं पे क्या करेंगे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। अब हम लिख रहे हैं 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 200 क्या आ गया 56 आ गया। 4 को 4 बार गुणा करेंगे 256 हो गया। अब 2 को 6 बार गुणा करेंगे 64 हो गया, 3 को 2 बार करेंगे 9 हो गया, 5 को 3 बार करेंगे 125 हो गया। अब आपने यहाँ क्या देखा, सभी करड़ी का घात आपस में क्या है बराबर है। अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई 256 64 9 125,
अब इसमें जो संख्या अंदर की जो संख्या जो सबसे बड़ी होगी वही संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी। तो अब हम बात करें कि सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, या 256 सबसे बड़ा है, किसकी वैल्यू है 3 करड़ी में 4। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई यहाँ पे, 3 करड़ी में क्या आ गया, 4 आ गया। सबसे बड़ी संख्या हमको क्या मिली, 3 करड़ी में 4 मिला। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारी आ गई 3 करड़ी में 4। ये हमारा इस प्रॉब्लम में क्या है, सबसे बड़ा है। अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 9 यहाँ सबसे छोटी संख्या है। ये किसकी वैल्यू है, 6 करड़ी में 3। तो 6 करड़ी में 3 क्या होता, सबसे छोटा होता। उम्मीद कर रहे हैं बातें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, जैसे दिया है करड़ी में 2 दिया है, और 3 करड़ी में 3 है, 4 करड़ी में 5 है, और 6 करड़ी में 6 है। 6 करड़ी में 6 है। अब इनमें डिसाइड करना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटा क्या है। तो सबसे पहले करड़ी के घात को बराबर करेंगे। घात को बराबर करने के लिए मैं सिखाया हूं, आप क्या करेंगे, करड़ी के घात का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर क्या है 6 है। अब इसका एलसीएम आप ले लीजिए तो क्या मिलेगा, यहाँ 2 3 4 और 6। इसका एलसीएम लेंगे तो किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। अब सभी के घात को 12 बनाइए, सभी के घात को 12 बनाएंगे। यहाँ पे 2 साइलेंस है, यहाँ 2 ऑलरेडी साइलेंस है, तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे। 6 दूना क्या मिला, 12 मिल गया, और 2 पर क्या मिला 6, क्योंकि यहाँ से 6 जितने का गुणा करेंगे घात में उतना अंदर संख्या पे घात बनता है। इसको 12 करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 हो गया, और घात कितना बना, 3 पर 4 बना। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 3 चौक को 12, और अंदर घात 3 बना। उसी तरीके से यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 हो गया, और घात हमारा कितना बना, 6 पर कितना आ गया, 2 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे कंफ्यूज मत करिएगा, आप 12 यहाँ लिख दीजिए, पास में लिख दीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है सर 12 से यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप देख रहे हैं सभी करड़ी के घात क्या है, बराबर हो गए। यहाँ पे भी 12, यहाँ पर 12, यहाँ पे 12, सभी का 12 हो गया। अब इसको अंदर सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 पे 6 को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 2 को 6 बार गुणा करेंगे 64 होगा, 3 को 4 बार गुणा करेंगे 81 होगा, 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125, और 6 को 2 बार करेंगे तो कितना आ गया, 36। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए जो संख्याएं दी गई हैं इनमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा देख रहे हैं 36 है, इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई, 6 करड़ी में 6। तो इसका आंसर हमारा क्या मिला, 6 करड़ी में 6 मिला। इसका आंसर हमको क्या मिला, 6 करड़ी में 6 मिला। इसका आंसर हमें क्या मिला, 6 करड़ी में 6 मिला। अब हम बात करें, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 125 है, और किसकी वैल्यू है, 4 करड़ी में 5 है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाती, 4 करड़ी में 5 हो जाता। उम्मीद कर रहे हैं इस तरह की अगर करड़ी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम दे दिया जाए, सबसे बड़ा सबसे छोटा, आरोही और अवरोही को डिसाइड करने के लिए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही दिया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही दिया है। अगर इस तरह से दे दिया जाए, जैसे कहा जाए 2 पर घात 50 है, और 3 पर घात क्या दिया है, 40 दिया है, 4 पे घात 30 है, और फिर 5 पे घात क्या है, 20 है। इसमें हमें डिसाइड करना है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है। सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या, ये हमें डिसाइड करना है। इसको डिसाइड करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले घात को बराबर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम घात को बराबर करते हैं। अब घात को बराबर करने का हमारा तरीका क्या होता है, हमें ये समझना है। अब इसको डिसाइड देखिए, जैसे कोई घातांक वाली राशियां अगर दी जाती हैं, इनमें बड़ा सबसे छोटा डिसाइड करना है, इसका तो ये या तो हम क्या करें, सभी के आधार को बराबर कर दें, या सभी के घात को हम क्या करें, बराबर करें। दो ही सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, या हम क्या करें, सभी के आधार को बराबर कर दें, या सभी के घात को बराबर कर दें।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि अगर हम आधार को बराबर करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, कठिन होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे घात को बराबर कर रहे हैं। अब घात को बराबर करने का तरीका क्या होता है, जो भी घात दिया है इसका एचसीएफ ले लीजिए, घात का एचसीएफ ले लीजिए। अगर घात का हम एचसीएफ लेते हैं, क्या दिया है, 50 है, 40 है, 30 है और 20 है। अगर इसका एचसीएफ लेते हैं तो क्या आएगा, 10 आएगा। घात का एचसीएफ किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर हो गया। आप क्या करेंगे, सभी के घात को 10 के बराबर करेंगे। अब कैसे कर रहे हैं ध्यान दीजिए। अब अगर हम लिखें इसको, 50 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 5, 10 गुणे 5 लिख सकते हैं, मतलब 2 पर घात 5 होल पर क्या हो गया, 10। मान में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। आपको मालूम है घात में घात का गुणा होता है, जैसे आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, अगर ए टू दी पावर एम है, होल टू दी पावर एन है, घात में घात का गुणा होता है, ए टू दी पावर क्या होता है, एम एन होता है। तो यहां पर क्या हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पच्चे 50, 2 पर घात 50 हो गया। उसी तरीके से अगर यहां करें, 3 पर घात क्या लिख सकते, 4 लिख सकते, होल टू दी पावर क्या आ गया, 10 आ गया। 10 आ गया, 10 चौक को 40, कोई मान में परिवर्तन नहीं। उसी तरीके से 4 पे यहाँ पे 3 होल टू दी पावर 10 लिख दिया, 10 तिहाई 30 हो गया, कोई मान में परिवर्तन नहीं। 5 पे घात 2 होल टू दी पावर क्या हो गया, 10, 10 दूना 20, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो 32, 32 पर घात 10 आ गया। यहाँ 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 81, 81 पे घात 10 हो गया। यहाँ 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 64 पर घात 10 हो गया। 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 25 पर घात क्या हो गया, 10 हो गया। इस तरीके से आपने देखा क्या, सभी के घात को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। यहाँ पे सभी के घात को हम बराबर कर दिए। अब सभी के घात बराबर हो गया तो हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। अब जैसे क्या है, अब जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा आधार क्या है, यहां देख रहे हैं 81 है, 81 है। स्वाभाविक है अगर 81 को 10 बार गुणा करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आएगी। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये किसकी वैल्यू रही, 3 पर घात क्या है, 40। मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 3 पर घात 40 आ गया। ये सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 3 पर घात 40 है। अगर इसमें बात करें कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आधार सबसे छोटा क्या है, 25 है, और एक किसकी वैल्यू है, 5 पे घात 20। तो 5 पे घात 20 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी मैंने ये आपको, जो भी मैं यहाँ पे भिन्न की तुलना करना, संख्याओं की तुलना करना, संख्याओं में सबसे बड़ी सबसे छोटी डिसाइड करना, जैसे कि साधारण भिन्न लेकर के हमने बताया, वहां पे डिफरेंस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, डिवीजन मेथड, फिर हमने क्या किया, करनी वाली राशियों को लेकर के बताया, कैसे बड़ा कैसे छोटा, आरोही और अवरोही क्रम। फिर हमने घातांक वाली राशियों को लिया, उसमें बताया कैसे हम बड़ा छोटा डिसाइड करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जैसे होमवर्क के रूप में हम एक कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उस एग्जाम्पल को घर पे करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर हमसे पूछ लेंगे, कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। होमवर्क में कुछ काम इस पे दे रहे हैं, इसको घर पे ट्राई करेंगे, फिर हम बताने के बाद फिर तब आगे बढ़ेंगे। आइए चलिए देखिए, जो होमवर्क क्या है वो होमवर्क लिख लीजिए। जैसे आप इस होमवर्क को लिख लें। जैसे होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे होमवर्क में लिखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन अगर हमने दे दिया, 4 करड़ी में 3 दे दिया, 4 करड़ी में 3, और फिर हमने दे दिया 6 करड़ी में, 6 करड़ी में 9 दे दिया, में बड़ी संख्या, में बड़ी संख्या। फिर होमवर्क में मैंने आपको दे दिया, अगर हम ये कहें, जैसे अगर ये कहें, जैसे 3 करड़ी में 4 और 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3, या हम थोड़ा सा कंफ्यूज कराएं, यहां पे हम दे दें 4 करड़ी में, अगर हम कह दें जैसे 5 दे दें, 4 करड़ी में अगर हम 5 दे दें, में छोटी संख्या,
में छोटी संख्या, में छोटी संख्या। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल अगर दे रहे हैं, अगर हम ये कहें 7/19 और 3 अगर हम ये कहें 3/13 में बड़ी संख्या, में बड़ी संख्या। फिर अगर हम नेक्स्ट कोई एग्जांपल लें, अगर हम ये कहें 6 अगर बात करें 25, अगर 9/37 में छोटी संख्या, में छोटी संख्या। अगर नेक्स्ट कोई एग्जांपल दें, अगर हम ये कहें आपसे जैसे दे दिया गया 6/7, 9/10, 3/4, 11 अगर 12 दे दिया गया, में छोटी संख्या, में छोटी संख्या। दोस्तों आप इसको घर पे जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप डिसाइड करेंगे, इसको बताएंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा फिर कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। अभी मैंने बहुत ही इजीली जो भी मैंने पढ़ाया, अभी बहुत इजीली कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस पे घर पे जाइएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्यपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।